मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में करी शिरकत। प्रवासी राजस्थानी दिवस ने सफल बनावारो कर्यो आह्वान। शारदीय नवरात्र में प्रदेश भर मंदिर में श्रद्धालुओं री उमड़ रही है भीड़। जयपुर जोबनेर स्थापित प्रसिद्ध ज्वाला माता मंदिर में श्रद्धालुओं रो लग्यो तांतो। सुरक्षा खातर कराया गया खास इंतजाम। और श्रीगंगानगर में पुलिस करी बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट रा 150 प्रकरण में जब्त कराया गया करोड़ों की कीमत रा मादक पदार्था ने कर्यो गयो नष्ट। और अब एक खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि लोहो और कोयला जेड़ा खनिजा रे बगैर औद्योगिकरण की कल्पना नहीं करी जा सके है। इरे साथ ही वड़ा जोर देता थका कहा कि खनन प्रक्रिया में नियमारो कड़ाई सु पालनो करनो चाहिए। राष्ट्रपति कहा कि देश ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनावा में खनिज सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन क्षेत्र में लगातार बड़ा सुधार करा जा रहा है। आज नवी दिल्ली में बरस 2024 रा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश रा विकास में भू वैज्ञानिकों की अहम भूमिका ने सरायो और कहा कि 2047 ताई भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में खनिज सेक्टर की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोहा और कोयला जैसे खनिजों के बिना औद्योगिकरण की कल्पना करना भी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खनन प्रक्रिया में पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए खनिज सेक्टर का प्रमुख योगदान इसमें नजर आता है और इस क्षेत्र में लगातार बड़े सुधार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष 2024 के राष्ट्रीय भूविज्ञान समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने देश के विकास में भू वैज्ञानिकों की अहम भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं को सही समय पर जानकारी हो, इसके लिए इस दिशा में भू वैज्ञानिकों और हमको काम करना होगा। लोहा और कोयला जैसे खनिज पदार्थों के बिना औद्योगिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देवी और स्वजनों, खनन एक अत्यंत प्राचीन उद्योग है जो आर्थिक विकास के लिए संसाधन के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। लेकिन इस उद्योग के कारण स्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल का उजड़ना, वायु और जल प्रदूषण जैसे कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए खनन प्रक्रिया में सारे नियम कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रो शुभारंभ कर्या। योजना रो उद्देश्य महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो देवो, स्वरोजगार और आजीविका रा अवसर ने बढ़ाणो और प्रत्येक परिवार री एक महिला ने वित्तीय सहायता प्रदान करनो है। इन मौके प्रधानमंत्री 75 लाख महिलाओं रा बैंक खाता में 10-10 हजार रुपया हस्तांतरित कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि अगर जनधन खाता नहीं खुलिया होता तो रुपया सीधा खाता में जमा नहीं कराया जा सका हा। वणा कहा कि डबल इंजन री सरकार आबारे पाछे बिहार में विकास ने गति मिली है। केंद्र सरकार बिहार में कनेक्टिविटी ने बढ़ावारो काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान जाहिर तौर पर मिला है और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना अपनी शुरुआत के साथ बिहार के हर एक परिवार तक पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी के कारण गांव की तस्वीर बदली है। जीविका निधि
साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर ने प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस सुपेली देश विदेश में प्रवासी राजस्थानी मीट रो आयोजन कर रही है। इन्हीं कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत की। इन मौके तेलंगाना भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव, राजस्थान फाउंडेशन रा हैदराबाद चैप्टर रा अध्यक्ष पवन बंसल समेत कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थानी जटे भी रेवे है सामाजिक कामों से जुड़िया रेवे है। वणा कहा कि मेहनत और समर्पण राजस्थान री मिट्टी में है। इन दौरान मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थान दिवस ने सफल बनावारो आह्वान कर्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है, क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी मिल जाएगी। जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है। कहीं वो कहीं अगर टूटा फूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संवारने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर शमशान ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। सामाजिकता के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किसमें है, आप अपनी रुचि किसमें दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने आगे बढ़ावा खातर लगातार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री बूंदी में आयुर्वेद अस्पताल रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वणा 8 भर्ती मरीजों से बातचीत कर चिकित्सका रे साथे पंचकर्म विधि रिलेटेड चर्चा की। वणा कहा कि आयुर्वेद रे प्रति लोगों में जागरूकता की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री कहा बूंदी और दूदू में जल्दी ही 30 बेड रा अस्पताल रो निर्माण कार्य शुरू होवेलो। अभी आयुर्वेद हॉस्पिटल का यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं देख रहा हूँ क्या सही चल रहा है कि नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है कि हम आयुष को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दें और आयुर्वेद की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जो शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं करती नेगेटिव, और इसको लेने से प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और रोगों का निदान भी अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में
खाना ही एक औषधि होती है, इसलिए जीवन जीने की एक कला सिखाती है और जीवन किस तरह जीना, खान पान और रहन सहन के बारे में आयुर्वेद में सब कुछ चीज़ें राजस्थान में विस्तार भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी हमने 2000 के करीब आयुष मंदिर स्थापित किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों में जागरूकता आई है। और मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की और लोग रुझान करें ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, निरोगी रहे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में आज साधारण सभारी अति आवश्यक 8वीं बैठक आयोजित करी जी। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में भी बैठक में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म और वन नेशन वन इलेक्शन जेड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा माथे चर्चा करी जी। इन मौके पत्रकारों से बातचीत करता हुआ महापौर कहा कि बैठक में पार्षद सदस्य रे जरिए जीएसटी बचत उत्सव ने लेर प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो गयो। आज नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज पूरा देश मना रहा है, एक तोहफा दिया है। त्योहार से पहले हर व्यक्ति को, हर आम नागरिक को त्योहार मनाने के लिए, अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री जी का तोहफा है। इस पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के माननीय पार्षद महोदयों द्वारा सदस्यों के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश के लिए कार्य किया वो बहुत ही अतुलनीय है और ये एक आर्थिक क्रांति के रूप में देश में एक स्थान है अपना लेगा। और इसमें विकसित भारत की नींव की शुरुआत, विकसित भारत की शुरुआत यही इसी से ही होती है कि जब हर व्यक्ति है वो खुश हो और खुश होकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर ने ओडिशा रा झारसुगुड़ा सु BSNL 4G स्टैक और DBN रा टावरा रो वर्चुअल उद्घाटन करेला। कार्यक्रम ने लिए राजस्थान BSNL परिमंडल रा मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय आज पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुआ बताया कि BSNL री स्थापना रा 25 वर्ष पूर्ण होबार परा रजत जयंती समारोह मनाया जा रही है। वणा कहा कि राजस्थान परिमंडल री सगली साइटा पूरी तरह सु आत्मनिर्भर 4G तकनीक सु संचालित है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक उड़ीसा के झारसुगुड़ा से एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह उद्घाटन करीब 92,633 साइट्स का उद्घाटन है। इसमें 14,180 सेचुरेशन साइट भी उपलब्ध हैं। सेचुरेशन साइट वो साइट्स होती हैं जहां पर 4G का अभी तक कोई भी कवरेज मौजूद नहीं है, तो यह इस तारतम्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इन जो साइट्स उद्घाटन हो रही हैं कि इसमें जो तकनीकी यूज़ प्रयोग की जा रही है वो पूर्णतः स्वदेशी है। ये भारत में ही बनी हुई टेक्नोलॉजी है। इससे पहले केवल 4 ही देश ऐसे हैं जो कि इस तकनीक को बनाए हैं। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज रात 9 बजे देखो राजस्थानी फिल्म अभिनेता श्रवण सागर सु खास बातचीत। काम छोटा नहीं होता है, शुरुआत छोटी नहीं होती। शिक्षा ही वो हथियार है जिसकी कोई काट को चाहते तो आप भी बॉलीवुड जा सकते थे। प्योर राजस्थानी आदमी था तो मुझे तो इंग्लिश भी कम आती थी। एक मैंने हॉलीवुड फिल्म भी की। मुमकिन है यहाँ पर कि यहाँ से भी पहचान बनाई जा सकती है। बॉलीवुड में जाकर अपनी पहचान बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती है। आदमी यहाँ रहकर भी बड़ी पहचान बना सकता है। बॉलीवुड के लोगों को आपने राजस्थानी सिखा दी। यहाँ पर जहाँ राजस्थान टच करता वो चीज हिट हो जाती है। फिल्म सिटी हम दे नहीं पाए। खुला फिल्म सिटी है कि यहाँ पे तो जिधर आप कैमरा लगा दो उधर ही एक फिल्म सिटी का सेट। अच्छा, राजस्थानी फिल्मों को जो सरकारी संरक्षण है, आप और क्या सुझाव उनको देना चाहेंगे? सब्सिडी पे 1 करोड़ किया जाए और पर डे पर शो राजस्थानी सिनेमा के लिए अवेलेबल कराया जाए। हरियाणा हो या राजस्थान, 0 टॉलरेंस है मारो का। सिरोही जिला में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों रो सफलतापूर्वक आयोजन करे जा रही है। इन शिविरों की खास बात आ है कि इनके जरिए लोगों रा कई काम एक ही जगह माथे पूरा हो रहा है।
शिविर में सगड़ा विभाग अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं, जिन वजह से लोगों ने अब दफ्तर रा चक्कर काटवा से छुटकारो मिल रहा है। इन शिविर में बिजली, पानी, राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से जुड़ी सेवाओं समाधान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन शिविर में पुगर अपना लंबित काम निपटा रहा है। शिविर के माध्यम से सभी काम जो है संपूर्ण किए जा रहे हैं। इसमें मेरे भी काम 2-3 काम कई सालों से पेंडिंग थे, तो इस शिविर के माध्यम से उस काम को यहाँ पे पूर्ण किया गया। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर समय समय पर अगर इसी तरह शिविर का अगर आयोजन होता है तो जो ग्रामीण जो है बेचारे इधर उधर जो भटकते हैं वो एक ही छत के नीचे पूरे उनके सारे काम, चाहे लाइट की सुविधा को लेकर या चाहे अस्पताल की असुविधाओं को लेकर हो या नगर पालिका की असुविधाओं को लेकर हो, वो सारे काम इस शिविर के माध्यम से सारे हो जाते हैं। और एक ही छत के नीचे सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, तो कोई भी समस्या का समाधान जो है पूरा हो रहा है। 69 के पट्टे हैं, 90 क के पट्टे हैं, और कोई जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई विद्युत के बारे में कोई कंप्लेन है, कोई पीएचडी के बारे में कोई कंप्लेन है, तो वो लोगों का काम काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पर और सरलता से काम हो रहे हैं। तो हमको इस कैंप में लगाया गया है विभाग की ओर से। इसमें जो भी पेंशन से संबंधित और पालनहार से संबंधित जो भी काम है लोगों के, उनको वो करना है, जैसे सत्यापन करना, उनका नाम जुड़वाना पालनहार में, पेंशन में उनको लोगों का सत्यापन करना, इस काम के लिए हो गया। समाज कल्याण संबंधी, पेंशन संबंधी, पट्टे संबंधी जो भी हस्तांतरित पट्टे, कच्ची बस्ती पट्टे, सारे का निस्तारण मौके पर ही किए जा रहे हैं। और हर समय तत्पर है कर्मचारी, हम सब तत्पर रहकर ये कार्य निष्पादन में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरा ये ध्यान रखते हुए कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लाइट, सफाई। जनजातीय बाहुल्य डूंगरपुर जिला में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर में लोगों ने राहत पुगाई जा रही है। जिला रा डीचा गांव में सेवा पखवाड़ा रहते ग्रामीण सेवा शिविर में न्यारा महकमा रा कर्मचारी लोगारी समस्या में रो समाधान कर रहा है। वटे ही पात्र लोगों ने सरकारी योजनाओं रो लाभ दिए जा रही है। शिविर में विधायक शंकर लाल डीचा, एसडीएम सुबोध सिंह चारण समेत कई महकमा रा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। राजस्व रिकॉर्ड में रामू है, रामलाल है, ऐसे करके अभी 7-8 नाम यहाँ शुद्धिकरण हुए। ग्राम पंचायत में जो लोग थे इनके पट्टे भी दिए गए हैं। तो ऐसे कई प्रकार के काम हो रहे हैं और जो दूर बैठा व्यक्ति है उसको भी सरकार का लाभ कैसे मिले। तो सरकार ने चाहा कि एक व्यक्ति अलग अलग विभागों में नहीं जा सकता और विभागों में भी जाता है तो उसका काम कोई अधिकारी नहीं मिले तो नहीं होता है। तो एक छत के नीचे सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन सब का यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे गांव में आज यहाँ पे शिविर लगा है, जिसमें मेरा मकान कई दिनों से बना हुआ था, पर आज हमारे भवन का पट्टा हमें मिला है। इसलिए ऐसे शिविर गाँव में होने चाहिए। लोगों को जो तकलीफ है उन सारी तकलीफें यहाँ हाथों हाथ समाधान हो रही है। जो इसमें शुद्धिकरण के काम भी हो रहे हैं, जमीन के संबंधी रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में जिसमें किसी का नाम गलत है तो हाथों हाथ उसका सुधारा हो रहा है। और बंटवारा का कोई काम है, पार्टी की स्वीकृति उनके बंटवारे भी हुए हैं। ये हमारे सानिध्य में, ग्रामीणों के सानिध्य में बहुत सारे लोगों के बंटवारे और शुद्धिकरण के कार्यक्रम हुए हैं। मेरा खाते में नाम गलत था, कृष्णा था, मेरा नाम करिश्मा है, तो वो करिश्मा करवाना था। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सु हजारों लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं रो लाभ मिल रही है। वटे ही गंगापुर सिटी ब्लॉक स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया चिकित्सा शिविर रो ग्रामीण लाभ उठाया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बत्तीलाल मीणा बताया कि शिविर के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं माथे खास फोकस रखो गयो है। इन दौरान प्रसव पहली जांच, एनीमिया, टीबी स्क्रीनिंग, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवाइयां बांटेगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संचालित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो है हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो है कुशल क्षमता के तहत जो ये मेडिकल विभाग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस अभियान में जो है महिलाओं की जो है संपूर्ण जांच, जिसमें कि जो है गर्भवती महिला है तो उसकी जो है हीमोग्लोबिन की जांच, उसकी जो है बीपी शुगर की जांच और उसके अन्य दूसरी जो है मतलब जो भी गर्भावस्था के दौरान जो भी जांचें हैं वो जांचें की जा रही है, जिसमें सभी लाभान्वित, जिसमें गर्भवती, धात्री
तथा है ना सभी का टेस्ट किया जा रहा है और जो भी ग्रामीण है उनको स्वास्थ्य फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, वो एक योगनीय पहल है। हम यहाँ पे बच्चे दिखाने आए हैं, सरकार की सहायता से शिविर लगाए और जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पे शिविर लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरा प्रयासासु योग और आयुर्वेद ने नई ऊंचाई मिली है। प्रधानमंत्री विश्वभरमाए योग और आयुर्वेद रो प्रचार प्रसार कर्यो है, जिन चालता अब दुनिया भर लोग योग ने अपना रिया है और इनने अपनी जीवन शैली में शामिल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। जीवन को जी भरकर जीने की जड़ी बूटी है योग। योग से जुड़ना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। दरअसल योग एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं में आस्था है और आस्था के इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने की ठानी और दुनिया ने उनकी बात भी मानी। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से योग को वैश्विक रूप में अपनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को दुनिया के 192 देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई जब पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति जो मिली और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत के तौर पर संसार भर के लोगों तक योग और आयुर्वेद के इस अनमोल ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार ने 9 नवंबर 2014 को आयुष का एक अलग मंत्रालय बनाया, जिसके जिम्मे आयुर्वेद के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने इस साल से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी एकमात्र इंसान ने आज तक आजादी से कभी कोई काम किया हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आयुर्वेद के प्रति लगाव बिल्कुल ही अलग लेवल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि आज जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग, आयुर्वेद और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर ही जाती है। आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर आज ये भारत की छवि को शांतिपूर्ण और समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र में जयपुर ग्रामीण देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया जा रहा है। जयपुर जोबनेर स्थापित ज्वाला माता मंदिर में श्रद्धालुओं रो तांतो लगेड़ो है। प्रदेश न्यारा क्षेत्र के अलावा दूजा राज्य सु मोकली संख्या में श्रद्धालु देवी मां दर्शन खातर अटे पुग रहा है। मंदिर प्रशासन और पुलिस का सुरक्षा रा खास इंतजाम किया गया है। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट रा 125 प्रकरण में जब्त किया गया मादक पदार्थों ने नष्ट कर गयो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर बताया कि सीमेंट फैक्ट्री रा वायरल में कई प्रकरण में जब्त किया गया करीब 72 करोड़ रा मादक पदार्थों ने जड़ार नष्ट कर गयो।
तो एनडीपीएस में जो प्रकरणों में जो भी किसी भी प्रकार का माल जब्त होता है उसका निस्तारण का पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ममता दुहन के निर्देशानुसार लगभग 150 प्रकरणों में विभिन्न प्रकार की जो हेरोइन है, इसके अलावा जो डोडा पोस्ट है, गोलियां, नशे की गोलियां हैं, उनको कल नष्ट करवाए गए। इन जो लगभग 72 करोड़ से अधिक के मूल्य का जो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय या जो रेट है उसके अनुसार उनकी वैल्यू। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में बरस 2024 राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार समारोह ने कर्या संबोधित कया 2047 ताईं भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में खनिज सेक्टर की खास भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की कर्या शुरुआत। 75 लाख महिलाओं वाला बैंक खाता में 10-10 हजार रुपया कर्या हस्तांतरित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में करी शिरकत। प्रवासी राजस्थानी दिवस ने सफल बनावारो कर्या आह्वान। शारदीय नवरात्र में प्रदेश भर रा मंदिर में श्रद्धालुओं री उमड़ रही है भीड़। जयपुर रा जोबनेर स्थापित प्रसिद्ध ज्वाला माता मंदिर में श्रद्धालुओं लगो तांतो। सुरक्षा खातर कर्या गया खास इंतजाम। और श्रीगंगानगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट रा 150 प्रकरण में जब्त कर्या गया करोड़ा री कीमत रा मादक पदार्था ने कर्यो गयो नष्ट। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।